नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज शाम 6 बजे के बाद एमपी में थम जाएगा चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि आज 15 तारीख से यहां चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। आज बुधवार की शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशी यहां प्रचार नहीं कर सकेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई प्रत्याशी शाम 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पर प्रचार करता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। चुनाव आयोग की विशेष टीम सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया संकल्प, हर बहन को बनाऊंगा लखपति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार दोपहर उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा द्वारा मालीपुरा में उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल जैन कालू हेड़ा के समर्थन में रखी चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने अपने हाथ ऊंचे कर 2 संकल्प दोहराए, एक हर बहना को लखपति बनाने का और दूसरा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का। कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये संभव होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन बहनों के नाम लाडली बहना योजना में नहीं जुड़े हैं, उनका नाम सरकार बनने पर जोड़े जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक हटाने के लिए कहा धन्यवाद। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान मुस्लिम समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। उन्होंने बताया कि 3 तलाक और लाडली बहना योजना ने समाज की महिलाओं को मजबूत बनाया है और जीवन जीने की एक नई दिशा दी है। भाजपा की योजनाओं की वजह से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है। मोदी जैसे ही बड़ा गणपति से थोड़ा आगे पहुंचे तो मुस्लिम समाज के मंच पर बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने उनका स्वागत किया। उनके हाथ में धन्यवाद मोदी के पोस्टर थे और सभी ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। आज बुधवार से 3 दिन के लिए शराब पर पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बुधवार से 3 दिन के लिए शराब की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने 4 दिनों तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है और इनमें मतदान दिवस के 2 दिन पहले और मतगणना वाला दिन भी शामिल है। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए 17 तारीख को मतदान किया जाना है। इससे पहले आज 15 नवंबर बुधवार को शाम 6 बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक शराब पर प्रतिबंध लगाया है। कर्मचारियों पेंशनर के डीए में जल्द होगी वृद्धि, 42 से बढ़कर होंगे 46%। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है। दूसरे छमाही के लिए उनके महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ाया गया है और इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% हो गई है। 1 दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है, जिसके साथ ही इसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। अगले सत्र में 5 यूजी और 3 पीजी पाठ्यक्रम और होंगे शामिल। अगले सत्र में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें 5 यूजी और 3 पीजी कोर्स शामिल होंगे। इन कॉलेजों ने पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन कर रखा है और अब जनवरी में इन कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा। उसके आधार पर कॉलेजों को पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संबद्धता जारी होगी और वहीं करीब 60 सीटें रखी गई हैं। साथ ही कुछ कॉलेजों ने विधि पाठ्यक्रम भी संचालित करने की इच्छा जताई है, लेकिन इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता मिलना बाकी है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग से भी मंजूरी मिलने का इंतजार है। इंदौर शहर में विभिन्न थीम पर आधारित बनेंगे 26 आदर्श मतदान केंद्र। मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने, सुगम मतदान सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन को उत्सवी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से इंदौर जिले के 26 आदर्श मतदान केंद्र तैयार किए जाएंगे और इनके लिए नगर निगम के अपर आयुक्तों एवं नगर निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आदर्श मतदान केंद्रवार दायित्व सौंपा गया है। इन केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के अलावा आकर्षक प्रवेश द्वार, प्रतीक्षा परिसर में बैठक की पर्याप्त व्यवस्था, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए प्ले एरिया, फीडिंग रूम में व्यवस्था, थीम आधारित विशेष साज सज्जा की जाएगी।
इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो हुआ। भगवा कॉरिडोर में गूंजा मोदी मोदी। शहर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ। रोड शो बड़ा गणपति से शुरू होकर करीब 45 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर राजवाड़ा पहुंचा। यहां मोदी ने दिव्य अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रोड शो के मार्ग के दोनों ओर केसरिया कपड़ा लगाकर भगवा कॉरिडोर बनाया गया था। रोड शो मार्ग पर जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इंदौर में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। इंदौर खंडवा राजमार्ग में 12 धार्मिक स्थल बाधक। इंदौर खंडवा एदिलाबाद हाईवे निर्माण को लेकर NHAI की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पिछले कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने राजमार्ग का रास्ता कई स्थानों से मनमाफिक मोड़ दिया। अब NHAI के नए सिरे से अलाइनमेंट का प्रस्ताव बनाना है और इसी बीच निर्माण के लिए बाधक धार्मिक स्थल को हटाना है। भंवरकुआ से लेकर बड़वा के बीच 12 मंदिर हैं, जिनमें अधिकांश राजस्व की भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे, जबकि वन क्षेत्र में बने मंदिरों को हटाने के लिए ग्रामीण राजी नहीं है। बिजली कंपनी के कर्मचारियों का कमाल। डूब प्रभावित मतदान क्षेत्र तक पहुंचाई बिजली। 24 घंटे मिलेगी सुविधा। इंदौर बिजली वितरण कंपनी ने अलीराजपुर जिले के डूब प्रभावित क्षेत्र में मतदान केंद्र पर विद्युत व्यवस्था कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। बता दें कि यहां जाने के लिए साधन भी नहीं है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी सभी 18,500 बूथों पर बिजली आपूर्ति की बेहतरीन व्यवस्था की है। वहीं अलीराजपुर जिले के सबसे अनोखे एवं चर्चित झंडाना और चमेली में भी व्यापक बंदोबस्त कर लाइनमैन मदन सिंह कनेश को प्रभारी बनाया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर व उज्जैन संभाग के सभी 15 जिलों में आयोग के आदेश अनुसार बूथों पर बिजली के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विदिशा में राहुल गांधी का दावा। मध्य प्रदेश में आएगा कांग्रेस का तूफान। विदिशा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा देवेंद्र करोड़ों रुपए की बात ऐसे कर रहा है जैसे बच्चे कंचे की बात करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 150 सीट से जिताने का काम करेगी। और विदिशा में चुनावी सभा में राहुल ने कहा कि 2018 में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी और फिर भाजपा के नेताओं ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए देकर विधायकों को खरीदकर आपके साथ धोखा किया। एमपी में चुनाव के कारण बदली पेपर की तारीख। 30 नवंबर के बजाय इस दिन होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक पेपर की तारीख में परिवर्तन कर दिया गया है। बता दें कि इंदौर सहित देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कराई जाती है। कामकाजी पेशेवर लोग अपनी नौकरी के साथ डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त करते हैं। साथ ही इन कोर्स के माध्यम से पढ़ाई के साथ क्रेडिट भी कमाते हैं और इसी क्रम में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 30 नवंबर को आयोजित होने वाला था, लेकिन अब यह पेपर नए शेड्यूल के तहत 4 दिसंबर को होगा। बुधनी बरखेड़ा में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 13 दिन के लिए कई ट्रेनें रद्द। भोपाल मंडल के बुधनी बरखेड़ा के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल इटारसी रेल खंड पर बुधनी के पास तीसरी लाइन चालू करने के लिए 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कम हो रही इंदौर की हरियाली। पेड़ों की संख्या में आई कमी। इंदौर सहित प्रदेश के शहरों में हरियाली की स्थिति ठीक नहीं है। पिछले दिनों सामने आई एक रिपोर्ट में इंदौर शहर का ग्रीन इंडेक्स 9 बताया जा रहा है और जो कि उम्मीद से कम है। हालांकि प्रदेश के अन्य शहरों में भी हरियाली घटने के साथ पेड़ों की संख्या में कमी हुई है, किंतु इंदौर में आबादी के मान से पेड़ों की संख्या कम होना चिंतनीय है। वहीं चिंतनीय विषय है, पेड़ पर्यावरण सुधार में अहम भूमिका निभाते हैं। घोटालों को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कमलनाथ पर वार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रतलाम के आलोट में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूपीए सरकार के समय हुए घोटालों की लंबी सूची गिनाई। मध्य प्रदेश की 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि यहां से खुद भी लगे हैं और इनके भतीजे और भांजे भी घोटाले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब 4 दिन शेष बचे हैं और 17 को वोटिंग होगी, इसलिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
20 नवंबर को मनाया जाएगा अन्नकूट महोत्सव। पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं से की अपील। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पर 20 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में होगा। आयोजन को लेकर कुबेरेश्वर धाम पर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी सीहोर जिला मुख्यालय के पास चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 20 नवंबर गोपाष्टमी को ब्रजधाम की झलक दिखाई देगी। पीएम मोदी और प्रियंका की गारंटी पर हो रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए 3 दिन बाद यानी 17 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए अब महज कुछ घंटे बचे हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी अपनी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की जनता के लिए लोक कल्याण की तमाम गारंटी दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी गारंटी का ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट जानने से पहले एक नजर चुनाव कार्यक्रम और मतदाताओं की संख्या पर भी डाल लेते हैं। भोपाल में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 716 पहुंच गया है। जिला मलेरिया विभाग और नगर निगम की सभी प्रयासों के बाद भी राजधानी में डेंगू का खतरा कम नहीं हो रहा है। 11 नवंबर को 7 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 716 पहुंच गया है। 2 साल बाद ये पहला मौका है जब डेंगू के मरीजों की संख्या 700 के पार हुई है और इसके पूर्व 2021 में 735 मरीज मिले थे। विशेषज्ञों ने बताया कि ठंड जब तक नहीं बढ़ती तब तक डेंगू का खतरा बना रहेगा। ऐसे में अब विशेषज्ञों को डेंगू को कम करने के लिए ठंड पर भरोसा है। कर्मचारी वर्ग को लेकर कांग्रेस का बड़ा दाव। नाथ बोले पहली कैबिनेट में आएगा ये प्रस्ताव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस से दोनों ही दल दम लगा रहे हैं। कांग्रेस ने एक नया दाव चलते हुए संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ पिछले 18 सालों से अन्याय हो रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस सरकार संविदा कर्मचारियों को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए वचनबद्ध है। संविदा कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी मांगों के लिए कांग्रेस सरकार पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। आज जारी होगी किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। देश भर में करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 14वीं किस्त तक का लाभ मिलने के बाद से देश भर में कई किसान लंबे समय से 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर खुंटी झारखंड से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के खातों में 2000 रुपए की इस राशि को डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है।